वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मंजिल विद अंसारी पर। आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जीआई टैग्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजीज से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो यूपीएसएससी और दूसरे यूपी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। रूल सिंपल है, मैं पहले सवाल पढ़ूंगा, फिर तुरंत उसका जवाब और फिर एक लाइन में छोटी सी एक्सप्लेनेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीआई टैग्स की कुछ बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं ताकि हमारा फाउंडेशन एकदम मजबूत हो जाए। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2025 तक कुल कितने जीआई टैग्स हैं? उत्तर है 81 उत्पाद। एक्सप्लेनेशन, इनमें से 78 प्रोडक्ट्स का टैग सिर्फ और सिर्फ यूपी के पास है। अगला सवाल, यूपी को सबसे ज्यादा जीआई टैग किस कैटेगरी में मिले हैं? उत्तर होगा हस्तशिल्प। एक्सप्लेनेशन, यह दिखाता है कि यहाँ की कला कितनी समृद्ध है। और आखिरी सवाल, यूपी का पहला प्रमुख जीआई टैग किसे मिला था? उत्तर है इलाहाबाद का सुरखा अमरूद। एक्सप्लेनेशन, इसे 2007-8 में टैग मिला था और यह प्रयागराज का एक बहुत फेमस कृषि उत्पाद है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के खेतों और जायके की। देखते हैं कि यहाँ के कौन कौन से एग्रीकल्चरल और फूड प्रोडक्ट्स को जीआई टैग का सम्मान मिला है। पहला सवाल, प्रसिद्ध काला नमक चावल का जीआई टैग किस जिले के पास है? उत्तर है सिद्धार्थनगर। एक्सप्लेनेशन, इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आदम चीनी चावल का जीआई टैग कहाँ से जुड़ा है? उत्तर वाराणसी और चंदौली। एक्सप्लेनेशन, यह पूर्वी यूपी का एक बहुत ही खुशबूदार चावल है। और तीसरा सवाल है, रतौल आम का जीआई टैग किस जिले को मिला है? उत्तर है बागपत। एक्सप्लेनेशन, इसे ये दर्जा साल 2022 में दिया गया था। ये स्लाइड तो काफी दिलचस्प है क्योंकि इसमें शामिल सभी उत्पाद बनारस क्षेत्र से हैं। सवाल है, रामनगर भंटा कहाँ का जीआई टैग उत्पाद है? उत्तर बनारस। एक्सप्लेनेशन, ये असल में बनारस के रामनगर का एक खास गोल और हरा बैगन है। अगला सवाल, बनारस तिरंगी बर्फी को जीआई टैग क्यों मिला? उत्तर, ये बनारस की एक ऐतिहासिक मिठाई है। एक्सप्लेनेशन, ये मिठाई हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। और आखिरी सवाल, चिरई गांव करौंदा कहाँ का उत्पाद है? उत्तर है बनारस। एक्सप्लेनेशन, ये बनारस का एक और प्रमुख कृषि उत्पाद है जिसे यह पहचान मिली है। चलिए कुछ और मशहूर उत्पादों को देखते हैं। सवाल है, गुड़ के लिए किस जिले को जीआई टैग मिला है? उत्तर मुजफ्फरनगर। एक्सप्लेनेशन, यह पश्चिमी यूपी का एक बड़ा गन्ना उत्पादक केंद्र है। अगला सवाल, हींग के लिए कौन सा जिला मशहूर है जिसे जीआई टैग मिला? उत्तर है हाथरस। एक्सप्लेनेशन, हाथरस अपनी तेज सुगंध वाली हींग के लिए पूरे देश में जाना जाता है। और आखिरी सवाल, जब आंवले की बात आती है तो किस जिले का नाम आता है? उत्तर है प्रतापगढ़। एक्सप्लेनेशन, प्रतापगढ़ को आंवला उत्पादन के लिए ही जीआई टैग दिया गया है। अब हम सबसे बड़े और सबसे मजेदार सेक्शन में आ गए हैं, जो है उत्तर प्रदेश के विशाल हस्तशिल्प और कलात्मक उत्पादों के बारे में। सवाल, कांच के उत्पादों के लिए किस शहर को जीआई टैग मिला है? उत्तर है फिरोजाबाद। एक्सप्लेनेशन, इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, सैडलरी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? उत्तर कानपुर। एक्सप्लेनेशन, सैडलरी का मतलब है घोड़ों के साजो सामान और कानपुर चमड़ा उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। और तीसरा सवाल, मेटल क्राफ्ट के लिए किसे जीआई टैग मिला है? उत्तर है मुरादाबाद। एक्सप्लेनेशन, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब मिट्टी और बर्तनों की कला पर आते हैं। सवाल है, टेराकोटा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर गोरखपुर। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पकी हुई मिट्टी से बहुत सुंदर मूर्तियां बनती हैं। अगला सवाल, ब्लैक क्ले पॉटरी का जीआई टैग किसे मिला है? उत्तर निजामाबाद, जो आजमगढ़ में है। एक्सप्लेनेशन, ये अपनी खास काली चमक के लिए जानी जाती है। और आखिरी सवाल, खुर्जा पॉटरी कहाँ की मशहूर है? उत्तर खुर्जा बुलंदशहर। एक्सप्लेनेशन, इसे चीनी मिट्टी के बर्तनों का केंद्र माना जाता है। अब बात करते हैं लकड़ी की शानदार नक्काशी की। सवाल, वुडक्राफ्ट या काष्ठ कला के लिए किसे जीआई टैग मिला है? उत्तर सहारनपुर। एक्सप्लेनेशन, यहाँ की काष्ठ कला दुनिया भर में मशहूर है। नेक्स्ट, नगीना वुडक्राफ्ट का टैग किसके पास है? उत्तर है बिजनौर का नगीना। एक्सप्लेनेशन, यह एक खास तरह की लकड़ी की नक्काशी है। और तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के खिलौनों के लिए किन दो शहरों को जीआई टैग मिला है? उत्तर वाराणसी और चित्रकूट दोनों को। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध कपड़ा और कालीन उद्योग पर। सवाल है, हाथ से बने कालीनों के लिए किस शहर को जीआई टैग मिला है? उत्तर
भदोही। एक्सप्लेनेशन, भदोही को भारत की कालीन नगरी भी कहा जाता है। अगला सवाल, चिकनकारी क्राफ्ट किस शहर की पहचान है? उत्तर है लखनऊ। एक्सप्लेनेशन, लखनऊ की चिकनकारी को भी ये टैग मिला हुआ है। और याद रखिएगा, हाथ से बनी दरी के लिए किन दो शहरों को जीआई टैग मिला है? उत्तर है मिर्जापुर और आगरा। चलिए कुछ और अनोखे धाती शिल्पों को देखते हैं। सवाल, तालों के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर है अलीगढ़। एक्सप्लेनेशन, अलीगढ़ के तालों को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट, बखीरा पीतल के बर्तन का टैग किसके पास है? उत्तर संत कबीर नगर। एक्सप्लेनेशन, यह वहां का एक बहुत ही खास पीतल का काम है। और आखिरी सवाल, जलेसर धातु शिल्प का जीआई टैग किसे मिला है? उत्तर है एटा का जलेसर। एक्सप्लेनेशन, यह खास तौर पर घुंघरू और घंटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये स्लाइड दिखाती है कि उत्तर प्रदेश का संगीत में भी कितना बड़ा योगदान है। सवाल, ढोलक निर्माण के लिए किस जिले को जीआई टैग मिला है? उत्तर अमरोहा। एक्सप्लेनेशन, यहाँ आम और कटहल की लकड़ी से बेहतरीन ढोलक बनती है। अगला सवाल, बांसुरी के लिए जीआई टैग किसे मिला है? उत्तर है पीलीभीत। एक्सप्लेनेशन, ये भारत का सबसे बड़ा बांसुरी उत्पादक क्षेत्र है। और बनारस को किन दो संगीत वाद्य यंत्रों के लिए जीआई टैग मिला है? उत्तर है शहनाई और तबला दोनों के लिए। अब देखते हैं कुछ अनोखे शिल्प जो प्राकृतिक चीजों से बनते हैं। सवाल, शजर पत्थर क्राफ्ट का जीआई टैग किसके पास है? उत्तर बांदा। एक्सप्लेनेशन, यह केन नदी में पाए जाने वाले एक खास पत्थर से बनता है। नेक्स्ट, गौरा पत्थर हस्तशिल्प का टैग किसे मिला है? उत्तर है महोबा। एक्सप्लेनेशन, यह एक सफेद पत्थर से बनी शानदार आकृतियों के लिए मशहूर है। और हॉर्न और बोन क्राफ्ट का जीआई टैग कहाँ से है? उत्तर संभल। एक्सप्लेनेशन, यहाँ जानवरों के सींगों और हड्डियों से सजावटी सामान बनाया जाता है। और अब कुछ और प्रसिद्ध उत्पाद। सवाल, भारत की इत्र राजधानी किसे कहते हैं जिसे जीआई टैग मिला है? उत्तर कन्नौज। एक्सप्लेनेशन, कन्नौज के विश्व प्रसिद्ध इत्र को ये टैग प्राप्त है। अगला सवाल, कैंची के लिए किस शहर को जीआई टैग मिला है? उत्तर है मेरठ। एक्सप्लेनेशन, मेरठ की कबाड़ से बनी कैंचियां बहुत मशहूर हैं। और आखिरी सवाल, तारकशी कला के लिए किसे जीआई टैग मिला है? उत्तर है मैनपुरी। एक्सप्लेनेशन, इसमें लकड़ी में पीतल के तार जड़े जाते हैं। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट से थोड़ा हटकर बड़े आर्थिक ढांचे की बात करेंगे। इसमें हम नए जीआई टैग और एसईजेड्स को कवर करेंगे। ये सवाल आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सवाल है, नवंबर 2025 में मेरठ को किस वाद्य यंत्र के लिए जीआई टैग मिला? उत्तर बिगुल के लिए। अगला सवाल, मथुरा को किस खास चीज के लिए जीआई टैग मिला? उत्तर है श्री कृष्ण की विशेष जरी पोशाक के लिए। और तीसरा सवाल, मूंज क्राफ्ट का जीआई टैग किसे मिला है? उत्तर संयुक्त रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को। एक्सप्लेनेशन, यह घास से बनने वाला एक सजावटी सामान है। अब बात करते हैं उन जीआई टैग्स की जो उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों के साथ शेयर करता है। सवाल, महोबा देशावरी पान का टैग यूपी किसके साथ साझा करता है? उत्तर मध्य प्रदेश के साथ। अगला सवाल, बुंदेलखंड कठिया गेहूं का टैग किन दो राज्यों के पास है? उत्तर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और बासमती चावल का जीआई टैग कुल कितने राज्यों के पास है? उत्तर है उत्तर प्रदेश समेत कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास। चलिए अब जीआई टैग से आगे बढ़कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजेड पर बात करते हैं। सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्वीकृत एसईजेड हैं? उत्तर 31। अगला सवाल, इन एसईजेड्स में सबसे बड़ा हिस्सा किस सेक्टर का है? उत्तर है आईटी और आईटीईएस सेक्टर का लगभग 74%। एक्सप्लेनेशन, इसका मुख्य केंद्र नोएडा है। और तीसरा सवाल, यूपी में एसईजेड अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तर है साल 2002 में। आइए कुछ खास एसईजीज के उदाहरण देखते हैं। सवाल है, ग्रेटर नोएडा का मोजर बेयर एसईजी किस लिए जाना जाता है? उत्तर गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट, मुरादाबाद एसईजी किस उद्योग के लिए है? उत्तर खासतौर पर हस्तशिल्प के निर्यात के लिए। और तीसरा सवाल, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एनएसईजेड किस प्रकार का सीजेड है? उत्तर है ये एक मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड है जहां कई तरह के उद्योग हैं। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम दौर में। ये एक हाई स्पीड रिवीजन सेक्शन है ताकि सबसे जरूरी फैक्ट्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। अब करते हैं रैपिड रिवीजन। 10 सेकंड में 10 फैक्ट्स। कुल जीआई टैग 81,
बनारस पान को टैग मिला 2022-23 में। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए। लेदर फुटवेयर आगरा, सांझी क्राफ्ट मथुरा, चुनार बलुआ पत्थर मिर्जापुर। कुल स्वीकृत SEG 31, HCL WPOCS नोएडा में, FTVZCS खुर्जा में और UPSEG नीति आई 2007 में। और दोस्तों, अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही एग्जाम क्रैकिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मंजिल विद अंसारी। और जाते जाते एक बात सोचिएगा, जब एक लोकल प्रोडक्ट को इतनी बड़ी पहचान मिलती है तो वहाँ के कारीगरों और किसानों की जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मंजिल विद अंसारी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो की अपने दोस्तों के साथ